विकास बोल रहा हूँ। एक राय मुझे आपसे इन्फोसिस पर भी चाहिए कि कल जब एंथ्रोपिक के साथ करार की खबरें आई, उसके बाद एआई समिट डे था उनका, जो इन्वेस्टर एआई डे था, उसके अंदर भी उन्होंने एआई के प्लानिंग को लेकर काफ़ी चीज़ें सामने रखी। एक पॉजिटिव माहौल बना, शेयर में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। और आज तमाम ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई हैं बाई की रेटिंग के साथ। इवन मुतले ओसवाल की भी रिपोर्ट है आपकी 1850 के टारगेट के साथ बाई की रेटिंग है। नोआमा की भी रिपोर्ट है 1900 के टारगेट के साथ। तो आपका ओवरऑल फंडामेंटल व्यू मैं समझना चाहता हूं कि क्यों बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि एक लगातार गिरावट देखने को मिली है, एक नेगेटिविटी फैल गई थी। अब आखिर फाइनली क्या चीजें चेंज हो रही हैं? तो आई थिंक मेरे ख्याल से हम देखें तो आई थिंक एआई एज अ डिस्रप्शन माना जाता था, और यही सब सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर हमने लगातार अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, यही रीजन से लास्ट 1 डेढ़ सालों के अंदर। हालांकि अर्निंग्स में भी ऐसा कोई रिकवरी कोर अर्निंग्स में जो उनके देखने को नहीं मिले थे लास्ट 1 डेढ़ साल के अंदर, फ्लैटिश अर्निंग्स से, तो वही कारण से हमने देखा है क्वार्टर के अंदर नंबर्स ठीक ठाक थे, स्ट्रीट एस्टिमेट्स के आसपास है। अभी कल जो एआई डे हुआ तो उनके आई थिंक दो तीन चीज बड़ी है कि एक है ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी 2030 तक मेरे ख्याल से $400 बिलियन के ये सेक्टर में अपॉर्चुनिटी आ सकती है, वैसा इन्फोसिस का मानना है। सेकेंडली आई थिंक जिस तरह से उनको लगता है कि जैसे उनके जो डीपर लार्जर क्लाइंट्स रिलेशनशिप्स हैं, वहां से सपोर्ट के साथ वो लोग एआई को अच्छे से उनके बिजनेस में भी बिल्ड कर सकते हैं, और क्या कैसे करेंगे उनका पूरा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क उन्होंने बताया है। तो हमें लगता है कि जिस तरह से कोर अर्निंग डाउनवर्ड साइक्लिकल जो है वो पीक आउट हो चुका है, तो यहाँ से ग्रोथ आ सकता है। कोर अर्निंग्स के अंदर रिकवरी में हमें लगता है कि जो यूएस में भी जो लास्ट 1 डेढ़ साल से जो था, अभी यहाँ से लग रहा है कि वो कोर अर्निंग्स में भी सुधार आ सकता है। प्लस एआई अपॉर्चुनिटी और वैल्यूएशंस मेरे ख्याल से काफी हद तक जिस स्टॉक्स में अंडर परफॉर्मेंस था, तो अभी लग रहा है कि वैल्यूएशन भी काफी कंफर्टेबल है। तो आई थिंक 22 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स में हमें लगता है कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी हद तक आई थिंक, और जो करेक्शन हुआ है जो अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टरों को ग्रैब करने के लिए, तो हमें लगता है कि यहाँ से 33% बन सकता है, ये कल की क्लोजिंग प्राइस है तो इन्फोसिस के अंदर। बिल्कुल, तो ये करेक्शन जो है वो आपके लिए एक्यूमुलेशन का मौका बन सकता है, करेक्शन का फायदा आप उठा सकते हैं। और जो उसके पीछे के फंडामेंटल रीजंस हैं वो राहुल जी ने आपको बहुत डिटेल में बताए। एक शेयर का जिक्र करते हैं, डाबर